देखिए, आज जिस हम टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध जैसे नाम से ही ये समझ में आता है, ये एक ऐसा युद्ध था जो भीतर ही भीतर दो खेमों को, विश्व को जिसने दो खेमों में बांटा था, ये सामने नज़र ना आकर ये एक छद्म युद्ध कह सकते हैं, जब एक आपस में एक होड़, एक ईर्ष्या, एक द्वेष जब दो मुल्कों के बीच पनपने लगता है। तो ये इसका आरंभ कैसे माना जाता है? देखिए, शीत युद्ध को समझने से पहले हमें जो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं, आइडियोलॉजी अर्थात किसी भी जब कोई भी मुल्क किसी किसी विशेष किसी आइडियोलॉजी को, किसी कहना चाहिए सोच को जब मानता है और दूसरा मुल्क किसी दूसरी सोच का किसी का को फॉलो करता है, तो उसको एक आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो विश्व राजनीति में जब शीत युद्ध का आरंभ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से माना जाता है, मगर इसका आरंभ हुआ था 1917 में, जब रूस में लेनिन के नेतृत्व में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। देखिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का जो आरंभ है या इसका आधार कह सकते हैं, एक मार्क्सिज्म या मार्क्सवादी चिंतन प्रणाली है। कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए हैं, जर्मन थिंकर हैं, उनकी जो किताब है दास कैपिटल, एक बहुत चर्चित पुस्तक है। तो देखिए, जो बढ़ता हुआ पूंजीवाद जो अमेरिका में हुआ था, ये औद्योगिक क्रांति के बाद की ये घटना है कि किस तरह से जो कहना चाहिए मुट्ठी भर जो पूंजीवादी वर्ग किस तरह से सर्वहारा वर्ग पर अपना दबदबा कायम रखते थे, और उनके में एक बहुत ही छोटा एक वर्ग था जिसके पास पूरे देश की पूंजी हुआ करती थी। तो जब ये घटनाएं यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद इन देशों में अपना स्थान जमाने लगा था, तो ऐसी स्थिति में रूस में कार्ल मार्क्स का जो कहना चाहिए चिंतन था, उसके आधार पर एक नई सोच विकसित होने लगी और उसने आगे चलकर साम्यवादी चिंतन, और जिसको अंजाम जिस व्यक्ति ने दिया वो था लेनिन। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में रूस में हुआ, और उसके बाद एक सर्वहारा वर्ग जिसको बोलते हैं, एक श्रमिक वर्ग, उन्होंने एक हिंसात्मक क्रांति वहाँ हुई और पूरी जो राष्ट्र की सत्ता थी उनके हाथों में आ गई। और इस तरह से देखिए, जब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन के पास जब साम्यवाद जब रूस में आया, तो पूंजीवाद का घोर विरोधी था। पूंजीवादी जो सोच थी उसका उसने पूरी तरह उसका विरोध किया। देखिए, पूंजीवाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देता है, आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवाद की ये मान्यता है कि व्यक्ति अपने आप में समझदार है और जहाँ तक हो सके राज्य को उसके जो आर्थिक कहना चाहिए उसके हित हैं, या अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है आर्थिक स्थिति में, तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो किस तरह से अपने जो उसका आर्थिक आधार है उसको बढ़ाए, और इसके लिए उसे पूरी छूट मिलनी चाहिए, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ देखिए, साम्यवादी सोच है जो व्यक्ति को उसके आर्थिक हित को वो पूरी स्वतंत्रता नहीं देती। वो कहते अगर समाज जो है व्यक्ति से पहले आता है, पूंजीवाद व्यक्ति को प्रधानता देता है कि व्यक्ति पहले है, समाजवाद में है व्यक्ति अपना अच्छा बुरा सोचने में पूरी तरह समर्थ है, और राज्य को उसके आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि ठीक इसके विपरीत जो है वो साम्यवाद है, और साम्यवाद व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता है, बल्कि वो समाज के बारे में सोचता है कि हमें समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में राज्य को सोचना है। राज्य को व्यक्ति के हितों की रक्षा से ज़्यादा समाज के हितों की रक्षा करनी है। अगर समाज सुखी है, सुरक्षित है, तो व्यक्ति भी अपने आप सुखी व सुरक्षित रहेगा। तो देखिए, ये दोनों सोच हैं, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, एक तरफ है साम्यवाद जिसका नेतृत्व जो है रूस ने किया, दूसरी तरफ है पूंजीवाद जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। तो ये दोनों घोर विरोधी कहना चाहिए सोच हैं, एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत हैं, और आगे चलकर इन्हीं दो जो कहना चाहिए जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इन्होंने पूरे विश्व को दो खेमों में विभाजित किया। एक था कम्युनिज्म और दूसरा था कैपिटलिज्म। और इसी सोच ने जो कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, या शीत युद्ध, जो कि हमारी इस 20वीं सदी की एक बहुत ही एक ऐसी घटना थी जिसने विश्व को एक ऐसा एक स्ट्रेस भी दिया था।
आपस में जो गुटबाजी पूरे विश्व में जो नज़र आ रही थी और इसका काफ़ी दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो इसी से शीत युद्ध का आरंभ के पीछे जो था वो था ये दोनों अलग अलग सोच जिन्होंने विश्व को दो खेमों में बांट दिया।